हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। और बच्चों ईबीडी अकाउंटेंसी सॉल्यूशन की सीरीज में हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड टुडे वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 62. सो लेट्स बिगिन विद मी. नाउ फ्रेंड्स वी हैव क्वेश्चन नंबर 62. A and B were partners in a firm sharing profit equally. The balance sheet of the firm as on 31st March 2022 was as follows. We have given creditors, bills payables, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए एंड बी, रिजर्व एसेट साइड में है बैंक्स, डेटर्स, प्रोविजंस, स्टॉक, मशीनरी एंड बिल्डिंग. ऑन द अबव डेट दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर इन द फर्म फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट with following terms. Goodwill of the firm was valued at ₹40,000. C brought 30,000 for his capital and 6,000 in cash as a premium for his share of goodwill only. Building was to be valued at ₹70,000. Machinery at ₹28,000. Provision for doubtful debt is to be maintained at 5% on debtors. Prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet of the new firm. So isn't first of all profit sharing ratio. So we have two partners A and B और इनके बीच का ओल्ड रेशियो गिवन है इक्वली यानी कि 1:1. नाउ सी इज एन न्यू पार्टनर्स एंड सीज शेयर विल बी 1/4. तो बच्चों और कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, इट मींस सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो के इक्वल ही होगा, राइट? इट मींस सेक्रीफाइसिंग रेशियो विल बी 1:1 बिटवीन A and B, right? This was the first working note. Now second, goodwill of firm, it is ₹40,000, right? Now he says, तो बच्चों अब so C's goodwill will be 40,000 into 1/4. It means ₹10,000, right? But बच्चे क्वेश्चन में गिवन है कि C brings only 6,000 for his share of goodwill. So cash brought ₹6,000. So students, जितना भी पार्टनर्स कैश लेकर आता है गुडविल के लिए उसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, राइट? उसको प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से रिकॉर्ड किया जाता है. और जितना वो कैश लेकर नहीं आता है उसको हम उसके करंट अकाउंट से एडजस्ट करते हैं, राइट? तो बच्चों प्रिपेयर करते हैं इसका रीवैल्यूएशन अकाउंट. सो रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड दिस वन इज डेबिट, दिस साइड इज क्रेडिट. रीवैल्यूएशन के हमारे पास एडजस्टमेंट है. बिल्डिंग वाज टू बी वैल्यूड एट ₹70,000. तो बच्चों बिल्डिंग की वैल्यू 64,000, इट मीन्स इसमें प्लस 6,000 का एप्रिसिएशन है. और अगर एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो फर्म को होता है गेन एंड इट विल बी वाइड बाय 6,000, राइट? सेकेंड एडजस्टमेंट वी हैव मशीनरी एट 28,000. मशीनरी है 30,500 का, तो इट मीन्स इसमें 2,500 का लॉस है, राइट? So to machinery 2,500. Next it says provision for bad debts was to be maintained at 5% on debtors. तो बच्चों debtors we have ₹18,000. तो जो ग्रॉस डेटर उस पर कैलकुलेट करेंगे तो 18,000 का 5% इट इज ₹900. हमारे पास है ₹500 ओल्ड प्रोविजन. सो हमें प्रोविजन और इंक्रीज करना है तो लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो इट इज अ काइंड ऑफ लॉस. तो इसको हम लिखेंगे टू प्रोविजन ऑन डेटर, राइट? एंड इट इज 400. सो इसको करते हैं बैलेंस एंड 6,000 सो दिस कम्स 3,100. और इसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में
ओल्ड रेशियो में, सो ए एंड बी एंड ओल्ड रेशियो बी है 1:1. So 31 and into 1/2, and this comes 1550. Right? तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट. नाउ वी शैल प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. Partners capital account, we have three partners A, B, C, A, B and C. So first of all, पार्टनर की एग्जिस्टिंग कैपिटल 50,000 और नया पार्टनर लेकर आता है ₹30,000 फॉर हिज कैपिटल. राइट? सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इट इज 50,000 बाय कैश और बैंक आप कुछ भी लिख सकते हैं. सो ₹30,000. नाउ बच्चों हमारे पास है गुडविल के लिए, और गुडविल के लिए वी हैव टू अकाउंट्स, प्रीमियम फॉर गुडविल एंड करेंट अकाउंट. तो प्रीमियम फॉर गुडविल, सो प्रीमियम फॉर गुडविल, और ये गिवन है ₹6,000 और सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 है. इट मीन्स 3,000 क्रेडिट होगा ए के अकाउंट में, 3,000 क्रेडिट होगा बी के अकाउंट में. नाउ बाय सीज करंट अकाउंट, क्योंकि जितना गुडविल का पोर्शन पार्टनर कैश में लेकर आया था वो प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से रिकॉर्ड होगा, और जितना वो कैश में लेकर नहीं आया है उसको रिकॉर्ड करेंगे सी के करंट अकाउंट के नाम से. एंड इट इज 2,000 एंड ₹2,000. राइट? सो 6,000 इसको इक्वली डिवाइड किया है और 4,000 इसको भी इक्वली डिवाइड करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में. राइट? तो बच्चों ये तो हो गया गुडविल का एडजस्टमेंट. नाउ वी हैव प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन. तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन को लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से, एंड इट इज 1550. राइट? Now finally we have accumulated profit of, ये given है रिजर्व ₹10,000 का, तो रिजर्व भी ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा. सो जनरल रिजर्व 5,000 ए के लिए और 5,000 बी के लिए. राइट? सो स्टूडेंट्स ना बैलेंस करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 30,000, तो इसको करेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन एंड इट विल बी ₹30,000. राइट? 61,550, 61,550. So 61,550 ये हो जाएगा, एंड दिस विल बी 61,550. It will remain same 61,550. राइट? तो बच्चों ये कैपिटल अकाउंट के बैलेंस है जिसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे न्यू बैलेंस शीट में. राइट? तो बच्चों प्रिपेयर करते हैं न्यू बैलेंस शीट ऑफ द फर्म. दिस इज liabilities and these are assets. बच्चों लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले पार्टनर्स की कैपिटल A, B and C, and it is 61,550, 61,550 and 30,000 of C. Right? $1,53,100. And creditors 24,000, bills payable 6,000. इनमें रिवैल्यूएशन में कोई भी चेंज नहीं है तो इनको एज इट इज दिखेंगे. क्रेडिटर्स 24,000 and bills payable ₹6,000. राइट? नाउ वी हैव एसेट साइड. एसेट साइड में हमारे पास है बिल्डिंग में एप्रिसिएशन था. सो बिल्डिंग 64,000 प्लस
6,000. So it comes rupees 70,000. Right? Now next we have machinery. मशीनरी में 2,500 का डेप्रिसिएशन था, सो मशीनरी 30,500 माइनस 2,500, तो इसकी वैल्यू होगी 28,000. राइट? स्टॉक 20,000 का, स्टॉक की वैल्यू 20,000, इसमें कोई सा भी चेंज नहीं है. डेटर्स से वी हैड 18,000 और इसमें प्रोविजन, जो न्यू प्रोविजन था, दैट वाज रुपीज 900. सो दिस कम 17,100. राइट? नाउ बच्चों फाइनली वी हैव बैंक बैलेंस. राइट? तो बैंक में 8,000 है, एंड कैश जो लेकर आया था दैट इज 30,000 फॉर कैपिटल और 6,000 लेकर आए थे प्रीमियम फॉर गुडविल, सो इट इज 36,000. और फाइनली हमने ओपन किया था करंट अकाउंट फॉर सी और इट वाज टोटल ऑफ रुपीज 4,000. So it is C's current account and it was by rupees 4,000. राइट? तो अब करते हैं बैलेंस शीट को. बैलेंस, एंड दिस कम्स 1,83,100 एंड 1,83,100. राइट? सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 62. और बच्चों ये जो आपके पास आंसर है दिस इज 1,79,000. तो अगर हम इसमें करंट अकाउंट को बैलेंस करते हैं, ऐड करते हैं सी के, तो इट कम्स 1,83,100. राइट?